ये किताब है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग पर आधारित। लेकिन ये समरी किताब दोहराने के लिए नहीं है, ये समरी है आपकी जिंदगी को अभी बदलने के लिए। अगर आज आपको पता चले कि आपके पास जीने के लिए बस कुछ महीने बचे हैं, तो क्या आप वही जिंदगी जीकर संतुष्ट होंगे जो आज जी रहे हैं? ज्यादातर लोग मरते समय पैसा, गाड़ी, घर या फॉलोअर्स को याद नहीं करते। वे सिर्फ अधूरी इच्छाओं और गलत फैसलों को याद करते हैं। इस ऑडियो बुक में हम उन 5 पछतावों की बात करेंगे जो लोग मरने से ठीक पहले बोलते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप इन पछतावों से आज कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला पछतावा, लोग कहते हैं काश मैंने दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी होती। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद डिसाइड नहीं करते। माँ बाप क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। किसी का सपना होता है कुछ और, लेकिन वो बन जाता है कुछ और। मरते समय लोग ये नहीं कहते कि मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, वे कहते हैं मैंने खुद को कभी जीने ही नहीं दिया। प्रैक्टिकल लेसन, हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है या क्योंकि लोग चाहते हैं? अगर जवाब लोग है तो धीरे धीरे दिशा बदलना शुरू कीजिए। दूसरा पछतावा, काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। यह सुनकर अजीब लगता है क्योंकि हमें सिखाया गया है काम करो, हसल करो, ग्राइंड करो। लेकिन मरते समय लोग कहते हैं मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा, मैंने अपने रिश्तों को समय नहीं दिया, मैं जिंदगी जीना भूल गया। काम जरूरी है, लेकिन जब काम ही जिंदगी बन जाए तो जिंदगी खो जाती है। प्रैक्टिकल लेसन, हर दिन कम से कम 30 मिनट ऐसे बिताइए जहां ना पैसा हो, ना स्क्रीन हो, ना काम हो, सिर्फ इंसान और रिश्ते हों। तीसरा पछतावा, काश मैंने अपने जज्बात जाहिर किए होते। कितने शब्द हम निगल जाते हैं, कितनी बातें दिल में दबा लेते हैं। अब सही समय नहीं है, बुरा मान जाएगा, फिर कभी कहूंगा, लेकिन वो फिर कभी अक्सर कभी नहीं आता। लोग मरते समय कहते हैं मैंने बहुत कुछ महसूस किया लेकिन बहुत कम कहा। प्रैक्टिकल लेसन, अगर किसी से प्यार है कह दीजिए, अगर किसी से नाराजगी है शांति से बोलिए, अगर किसी को माफ करना है आज कर दीजिए। जज्बात दबाने से ताकत नहीं आती, बीमारी आती है। चौथा पछतावा, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहता। जिंदगी की दौड़ में दोस्त पीछे छूट जाते हैं। शादी, नौकरी, जिम्मेदारियां, सब कुछ आ जाता है, बस दोस्ती नहीं बचती। मरते समय लोग कहते हैं काश मैंने एक कॉल और कर ली होती, काश मैंने वो मैसेज भेज दिया होता। प्रैक्टिकल लेसन, इस ऑडियो बुक के बाद अपने किसी पुराने दोस्त को बस एक लाइन भेजिए, तू याद है। इतना ही काफी है एक रिश्ता फिर से जिंदा करने के लिए। पांचवा और सबसे गहरा पछतावा, काश मैं खुद को खुश रहने देता। हैरानी की बात यह है कि खुशी कोई मजबूरी नहीं, एक चॉइस है। लेकिन लोग सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहूंगा, थोड़ा और कमा लूं फिर खुश रहूंगा, जिम्मेदारियां कम होंगी तब खुश रहूंगा। वक्त निकल जाता है और खुशी वेटिंग लिस्ट में ही रह जाती है। प्रैक्टिकल लेसन, खुशी फ्यूचर का रिवॉर्ड नहीं है, खुशी प्रेजेंट की परमिशन है। खुद को खुश रहने की इजाजत दीजिए बिना गिल्ट के। अगर इस ऑडियो बुक से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जिंदगी रिहर्सल नहीं है, ये फाइनल परफॉर्मेंस है। जो कहना है आज कहिए, जो जीना है आज जिएं, जो बदलना है आज बदलें। क्योंकि मरते समय कोई ये नहीं कहता कि काश मैंने और देर कर ली होती। अगर ये ऑडियो बुक आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, कुछ बदलिए। आपकी जिंदगी आपकी बारी है।